हे फ्रेंड्स, मैं अंकिता डिज़ाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का कटिंग कैसे करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हमें यहाँ पर ब्लाउज़ बनाने से पहले हमें यहाँ पर मेज़रमेंट लिख लेना है। तो लेंथ है हमारी 14 इंच और रेडी शोल्डर है 2 इंच का, फुल शोल्डर है 13.5 इंच और चेस्ट है हमारी 32 और वेस्ट है 26 और शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच और अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच। फ्रंट नेक डीप है 7 इंच और बैक नेक डीप है हमारा 1 इंच। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर हमें यहाँ पर हमारा फुल शोल्डर यहाँ पर कितना है 13.5 इंच, तो उसको हमें हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6.75। तो हमें अनफोल्ड वाली साइड से 6.75 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। अब हमें अनफोल्ड वाली साइड से 2.5 इंच पर एक मार्क करना है और इस वाली लाइन को हमें 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ पर मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस उसमें हमें हाफ इंच करना है। तो चेस्ट है हमारी, तो हमें यहाँ पर कितना मिला है 5.8 इंच। तो हमें यहाँ पर 5.8 इंच पर मार्क करना है। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर कितना शोल्डर माइनस करना है वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर 3 मेजरमेंट लिख लेना है। तो पहला है नेक का शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो हमें यहाँ पर पहले बैक पार्ट की कटिंग, बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट इस तरीके से आएगा यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर हमें लिख लेना है नेक का शेप, नेक डीप और यहाँ पर हमें लिख लेना है रेडी शोल्डर। तो इतना लिखने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है। तो यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच का, तो हमें 2 इंच का रेडी शोल्डर वाला चार्ट देखना है। तो यहाँ पर हमारा 2 इंच इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर है 2.25, 2.50 और 2.75। तो हमें यहाँ पर नेक का शेप देखना है। तो हमें नेक पैटर्न में हमें यहाँ पर राउंड नेक देखना है। तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। फिर हमें नेक डिप कितना है, तो हमें नेक डिप यहाँ पर कितना मिलेगा, तो हमारा बैक का पीछे का हमारा बेल्ट रहेगा 1 इंच का। तो हमारी यहाँ पर फुल लेंथ कितनी है, तो हमारी बैक की फुल लेंथ है यहाँ पर 14 इंच। उसमें से हमें 1 इंच माइनस कर देना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12 इंच। ये हमारा नेक का डीप रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर नेक डीप वाली लाइन में देखना है कि हमारा 12 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो 11 से प्लस है तो हमारा 12 इंच इसमें आएगा। फिर हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर देखना है। तो रेडी शोल्डर हमारा इसमें 2 इंच आ रहा है। तो 2 इंच हमारा इसमें आ रहा है। तो ऊपर से हमें इस वाली लाइन को देखना है। अब हमें यहाँ पर सूत्र लेना है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड यहाँ पर हमें 2 करना है। तो यहाँ पर हमें कितना मिला है,
तो यहाँ पर हमारा फुल शोल्डर है 13.5 इंच और मिला हुआ यहाँ पर शोल्डर कितना है हमारा। तो ऊपर की साइड से हमें इस वाली लाइन देखनी है और नीचे की साइड से हमें इस वाली लाइन देखनी है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा -3.50। तो मिला हुआ शोल्डर हमें लिख लेना है 3.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो फुल शोल्डर है 13.5 और मिला हुआ है 3.50 डिवाइड 2 -3.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर बैक पार्ट का हमें शोल्डर मिलेगा 5 इंच का। तो ये हमारा बैक पार्ट का शोल्डर हो गया। अब हमें यहाँ पर अनफोल्ड वाली साइड से हमें 5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमारे यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उतना हमें यहाँ पर भी मार्क कर देना है और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो हमारे यहाँ पर है 9 इंच पर हमें उसमें से हाफ इंच माइनस कर देना है क्योंकि हमारा पीछे का बेल्ट 1 इंच का ही है इसलिए। और 1.5 इंच हमें यहाँ पर सिलाई के लिए ऐड किया है। अब हमें आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर की है और यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और बाहर की तरफ से 0.25 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ से हमें शेप देना है आर्म होल का इस तरीके से। अब हमें 16 से हमें 2.5 इंच तक का हमें मार्क करना है और यहाँ पर हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर 14 इंच। तो मैं यहाँ पर 14 इंच पर मार्क करूँगी। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर कमर का चौथा भाग लेना है 6.5 इंच और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पर कितना था 2 इंच का था। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ पर फुल शोल्डर का हमें हाफ करना है 6.75 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है और यहाँ से 1 इंच हमें डाउन जाना है। अब हमें अनफोल्ड वाली साइड से 2.5 इंच पर मार्क करना है और इस वाले लाइन को 2.5 इंच तक हमें मिलाना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस उसमें हाफ इंच करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6, 5 एंड 8 इंच। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर हमें यहाँ पर कितना शोल्डर लेना है तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है। तो यहाँ पर नेक का शेप हमें लिख लेना है। फिर यहाँ पर नेक डीप हमें लिखना है। फिर यहाँ पर रेडी शोल्डर हमें लिखना है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से हमारी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट की यहाँ पर ड्राइंग आएगी। तो अब हमें यहाँ पर नेक का शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो उसके लिए हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है। तो हमारे यहाँ पर नेक का शेप है राउंड और नेक डीप यहाँ पर है 7 इंच और रेडी शोल्डर है यहाँ पर हमारा 2 इंच का।
तो हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर कौन सा लेना है, 2 इंच का हमें रेडी शोल्डर यहाँ पर लेना है। तो फिर हमें यहाँ पर देखना है नेक का शेप, तो हमें नेक पैटर्न वाली लाइन में देखना है नेक का शेप। फिर नेक डिप हमें यहाँ पर लेना है, तो 7 इंच है, तो 7 इंच इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट वाला जो 7 इंच आ रहा है वही हमें देखना है, तो हमें इस वाले लाइन में देखना है और नीचे से हमें इस वाले लाइन में देखना है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2.50। फिर यहाँ पर हमें सूत्र लेना है, तो सूत्र हमें यहाँ पर कौन सा लेना है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर 13.5 इंच माइनस यहाँ पर हमें मिला है 2.50 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 13.5 माइनस 2.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा फ्रंट पार्ट का शोल्डर 5.5 इंच। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का शोल्डर हो गया। अब हमें यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क करना है। नीचे की साइड से भी हम चेस्ट लाइन पर भी हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ पर हमारा जितना भी गैप रहेगा उतना हमें यहाँ पर भी मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर से चेस्ट लाइन तक का सेंटर पॉइंट इस तरीके से निकालना है और यहाँ पर 0.75 इंच पर हम मार्क करेंगे और अंदर की तरफ हमें 0.25 इंच जाना है और चेस्ट का चौथा भाग लेना है 9 इंच और 1.5 इंच हमें लेना है यहाँ पर मार्जिन के लिए। अब हमें यहाँ से आर्म होल का शेप देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने शेप देने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर से हमें 2.5 इंच तक का सेंटर पॉइंट निकालना है और यहाँ पर हमें लेंथ यहाँ पर हम गले की नेक के लिए मार्क करेंगे 7 इंच और शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9 इंच का, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करूँगी यहाँ और यहाँ पर लेंथ में 16 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ पर हमारी रेडी शोल्डर कितना था 2 इंच का, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उसमें से मैं यहाँ पर हाफ इंच यहाँ पर प्लस करूँगी। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर मैं राउंड शेप दूँगी। अब हमें यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है 8 इंच, तो उसका हमें हाफ करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4 इंच और यहाँ पर मैं हाफ इंच माइनस कर दूँगी, तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ से इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। फिर हमें यहाँ पर कितना टक्स लेना है, तो यहाँ पर हमें टक्स लेना है 2.5 इंच का। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। फिर यहाँ से हमें शोल्डर टू अपेक्स से हमें वेस्ट डाटा का सेंटर पॉइंट निकालना है और यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। फिर यहाँ से यहाँ तक का। अब हमें यहाँ पर बाहर की तरफ कितना जाना है, तो यहाँ से हमें हाफ इंच जाना है और यहाँ से 0.25 और यहाँ से इस वाली लाइन को इस तरीके से जॉइंट करना है। फिर यहाँ पर हमें शेप देना है। अगर आपको शेप देने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से शेप दे सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से टक्स को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर वेस्ट का चौथा भाग लेना है 6.5 इंच और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट करना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर इस वाले टक्स का नाप लेना है। तो यहाँ पर आया 6 इंच, तो हमारा इस वाला टक्स भी 6 इंच आना चाहिए। तो 6 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो 6 इंच। तो यहाँ पर कितना गैप है, हाफ इंच जितना। तो यहाँ पर मैं 1 इंच पर मार्क करूँगी और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच पर मार्क करना है और इस वाली लाइन को इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ भी मार्जिन ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पर दोनों साइड से हाफ इंच मार्जिन ऐड करना है। तो अब हमें आर्म होल में कितना टक्स लेना है, तो आर्म होल में 1.25 इंच का हमें यहाँ पर टक्स लेना है। तो 1.25 इंच का हमें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी शोल्डर टू अपेक्स यहाँ तक का। अब हमें यहाँ पर 1.25 इंच का हमें हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हाफ और एक लाइन यहाँ पर, और यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे से यहाँ पर मार्क करने। तो यहाँ पर हमारा आएगा। तो इस वाली लाइन हमारी यहाँ पर आने के बाद हमें इस वाली लाइन को चेक करना है। तो ये है हमारी 6 इंच, तो दूसरी लाइन भी हमारी 6 इंच आनी चाहिए। तो 6 इंच हमारी यहाँ पर लाइन आ रही, तो हाफ इंच हमें नीचे से यहाँ पर मार्क करना है। फिर हमें यहाँ पर नया आर्म होल ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर टक्स लेना है तो आपको यहाँ पर टक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच का टक्स लूँगी। अगर आप यहाँ पर फ्रंट ओपन रखना चाहते हैं, अगर आप बैक ओपन रखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से टक्स लेने के बाद आप टक्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर नेक चेस्ट लाइन से नीचे है, तो यहाँ पर हमें 0.25 इंच माइनस कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सिलाई का कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो हमारा टक्स इस तरीके से फोल्ड होने के बाद यहाँ पर आर्म होल मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ हमारे माइनस हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से भी ये माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पर कितना गैप है, 8। तो अब हमारे यहाँ पर कितना गैप है, 8 इंच। तो हमें फ्रंट पार्ट में यहाँ पर 0.25 जितना या फिर एक लाइन जितना हमें नीचे जाना है, और यहाँ पर 8 इंच हमारा कहाँ पर आ रहा है, तो 8 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है 8 इंच। तो यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर हमारा गैप रहेगा हाफ इंच जितना। तो मैं यहाँ पर 2 लाइन जितना है, मैं यहाँ पर ऊपर जाऊंगी और यहाँ से इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पर इस वाली लाइन को इस तरीके से जॉइंट कर देना है और यहाँ से राउंड शेप देना है, और यहाँ से इस वाली लाइन को यहाँ पर मार्क कर देना है और इस आर्म होल के साथ मिला देना है हमें।
तो अब हमारे यहाँ पर पीछे का बेल्ट कितना था 1 इंच का, तो मैं उसमें 1 इंच प्लस करूँगी। यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना है, या 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं। और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट करना है, और इस वाली लाइन को यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमें शेप देना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमें हाफ इंच माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा ये ज़्यादा डीप नेक है इसलिए। तो यहाँ पर हमें फिर लेंथ की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर 13.5 इंच आ रही है, तो दोनों साइड से हमारे सिलाई जाने के बाद हमारा यहाँ पर आएगा 12.5 इंच। हमारा यहाँ पर बैक की लेंथ आएगी रेडी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से माइनस हो जाएगा ये सब, और यहाँ पर ये माइनस हमारा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।